बारे में बताइए, इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? तो ये मेरा जो कॉलेज है एलएनएमआई, मेरा जो कॉलेज है एलएनएमआई, मैं बीबीए में हूँ सेकंड ईयर में। तो हम लोगों ने हम मैं स्टार्टअप सेल की एक पार्ट हूँ, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोगों को एक उद्गम एक्सपो करना चाहिए। तो ये स्टार्टअप एक्सपो है, इसमें काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो बिहार स्टार्टअप से भी अप्रूव्ड हैं। तो ये लोग जब यहाँ पे आए हैं तो हम लोगों ने सोचा कि इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा मार्केटिंग के लिए, और ना सिर्फ इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट हमने काफ़ी और भी कॉलेजेस को इनवाइट किया है, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस बिहार के हैं जो उनको इनविटेशन गया है। तो जब वो लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी नए नए स्टार्टअप के बारे में जानने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार का स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो ये उसी की तरफ एक इनिशिएटिव है कि हम लोग भी बिहार के इकोसिस्टम को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा डेवलप करें और भी ज़्यादा अच्छा बनाएं। आपको क्या बेनिफिट मिला? मेरा भी खुद का एक स्टार्टअप है जो बिहार स्टार्टअप में अप्रूव हुआ है। मेरा स्टार्टअप बेसिकली जो शुगर होता है, जो चीनी होती है, वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। तो मेरा जो स्टार्टअप है वो गुड़ गुड़ से रिलेटेड है, फ्लेवर्ड गुड़, और जितना भी शुगर का ऑल्टरनेटिव्स है उससे रिलेटेड है। तो इनफैक्ट यहाँ से मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि जो इस कंटिन्यूइंग स्टार्टअप्स है जो ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आइडिया अभी आइडिएशन स्टेज में है। तो मेरे को कैसे करना है, अपना कदम कैसे बढ़ाना है टुवर्ड्स कि मैं अपना इस स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना सकूँ। तो इनका प्रोसेस क्या था? एक बार में सारा? नहीं, फंडिंग का प्रोसेस ये होता है कि पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एक पीपीटी प्रेजेंट करना होता है, और उसके बाद दो पार्ट में आता है। पहले तो 4 लाख आता है, अपने पेपर सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद फिर 6 लाख की फंडिंग आती है। आपका गुड नेम? मेरा नाम ज्योत्सना है। आज के स्टार्टअप के बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगी कि स्टार्टअप के माध्यम से जो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर है, जो टेक्निकल कोर्सेज़ है, बीबीए है, एमबीए है, एमसीए है, या फिर एमबीए इंटीग्रेटेड और भी जो कोर्सेज़ हैं, उसके जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके वजह से उनको स्टार्टअप का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में पता चले। वो लोग स्टार्टअप जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकली उनके संपर्क में आए, उनके प्रॉब्लम्स को समझे, उनके फंडिंग के बारे में समझे कि वो लोग ने अपने पैसे कहाँ से ले आए, उनके कैसे आइडियाज़ थे जो स्टार्टअप की दुनिया में क्लिक कर गए, और किस तरीके से उन्होंने सिर्फ अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचाया बल्कि अपने आसपास के क्षेत्र हैं, अपने राज्य और अपने देश को भी फ़ायदा पहुंचाया। तो इस स्टार्टअप में एक इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत में जो 150 करोड़ लोग हैं सबको तो जॉब नहीं मिल सकती है। तो ये स्टार्टअप के माध्यम से हम सिर्फ जॉब लेने की दौड़ में न रहें बल्कि स्टार्टअप की दुनिया में हम लोग स्टार्टअप देने के दौर में रहें। तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टार्टअप को कल्चर को लाएं और इस तरह की तैयारी करें जिससे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक अव्वल दर्जे के और जॉब देने वाले लोग ज़्यादा अच्छा बन सकें। आज के जो भी नवयुवा हैं स्टार्टअप के लिए सोचते हैं, स्टार्टअप के लिए अप्लाई भी करते हैं, जी 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 जानकारी के अभाव में जी उनका जी काम अधूरा रहेगा। जी 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 तो उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो आगे जी हमारे सेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग उनको कन्वे कर सकते हैं कि स्टार्टअप की जो ये दुनिया है, ये स्टार्टअप बिहार.gov.in एक पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, जिसके तहत वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें एक रिटन टेस्ट होती है जो कि विभाग में ही, सचिवालय में ही होती है, और उसका रिज़ल्ट उनको अपने ईमेल पे उनको प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसमें से वो लोग जब चयन हो करके तो उनको एक पिच पेश करना पड़ता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो कि प्रधान सचिव महोदय और निदेशक महोदय के सामने होता है। ये एक ब्लाइंड प्रेजेंटेशन है जिसके तहत वो लोग सेलेक्ट करते हैं स्टार्टअप्स में किस में बिजनेस पोटेंशियल है, किस में क्या नयापन है, इस चीज़ को वो लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। इसमें कोई भी बैंक या कोई भी ऐसे कोई एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल डायरेक्ट हो सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंसल्टेंसी या कोई माध्यम की कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चे खुद से पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही उनको सूचित भी किया जाता है। जैसे ही उनका बिजनेस आइडिया सेलेक्ट हो जाता है, उनको पहले सीड फंडिंग जो है वो 4 लाख की सीड फंडिंग उनको हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही वो अपना प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप वगैरह करते हैं तो उसके बाद अनदर 6 लाख उनको रिलीज़ हो जाती है। ये 10 लाख की फंडिंग हो गई। अगर उनका पूरा जो उद्यम है वो अच्छे से चलने लगता है तो एक पोस्ट सीड फंड होता है जिसको 15 लाख का होता है, तो वो उनको दी जाती है। फिर एक एक्सेलरेशन फंड भी अनदर 2 लाख का होता है।
तो मान के चलिए 27 लाख की फंडिंग है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये 0% इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए दिया जाता है। तो इसमें उन लोगों को सिर्फ जितना फंड मिला उतना ही पे करना है, इंटरेस्ट ब्याज दर कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर रितु नारायण, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और फैकल्टी इंचार्ज स्टार्टअप सेल भी हूँ। थैंक यू।